जयपुर से खबर है, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर में देवाधिदेव महादेव का विधि विधान से पूजन एवं जलाभिषेक किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान शिव से प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर सदैव बने रहे और प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेश भर के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और अब दिल्ली से खबर है, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने भगवान शिव की भक्ति और आस्था के इस पावन पर्व पर सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। तो आज पूरा देश महाशिवरात्रि का पावन पर्व मना रहा है और इसी अवसर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। प्रिय देशवासियों, हमारी सभ्यता संस्कृति के पावन पर महाशिवरात्रि पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ये पर्व हमारी आस्था का पर्व है। ये पर्व साधना और आत्मचिंतन का पर्व भी है। महाशिवरात्रि का पर्व में भगवान शिव की अनंत करुणा, त्याग, संयम, संकल्प शक्ति हम सबको प्रेरणा देती है। भगवान शिव अन्याय पर न्याय की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाकर रखना और विष को अमृत की तरह पीना, समाज के विष को पीकर और समाज को अमृत देना, ये स्वरूप निश्चित रूप से हमें सामाजिक कल्याण, त्याग, समर्पण, सेवा की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे। बड़ी श्रद्धा से भारत के अंदर और दुनिया के अंदर भी भगवान शिव की आराध्य पूजा अर्चना की जाती है और उनका जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। हर हर महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, सबके जीवन में कुशलता रहे, सबका जीवन कुशल रहे और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन बदलने के लिए त्याग, तप, समर्पण, सेवा हम सबके जीवन के अंदर हमेशा बनी रहे। पुनः आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। और अब जयपुर से खबर है, जहां सुडाला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉपर वायर चोरी के मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित चोरी का माल खरीदने वाले को भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। बलबीर सिंह कसवा के नेतृत्व में सुडाला थाना पुलिस ने 31 जनवरी को 22 गोदाम क्षेत्र में होटल शामपुरिया के सामने स्थित शर्मा इलेक्ट्रिकल्स में हुई कॉपर वायर की चोरी का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के बाद मुख्य आरोपी कालू उर्फ जीतू को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं चोरी का माल खरीदने के मामले में विशाल को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 22 किलो तांबा बरामद किया है। पुलिस अब इस पूरे मामले में वांछित अन्य आरोपी केदार और सन्नी हरिजन की तलाश में जुटी हुई है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने करीब 3 से 4 महीने पहले भी इसी दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तारी में कांस्टेबल गणेशा राम की अहम भूमिका रही। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।
और आप प्रतापगढ़ के अरनोद से खबर है, जहां क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रही और पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। गौतमेश्वर महादेव धाम में महाशिवरात्रि पर सुबह से दर्शन और जलाभिषेक का सिलसिला लगातार जारी है। प्रतापगढ़ सहित मध्य प्रदेश के मालवा बागड़ क्षेत्र से भी हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया और दूधाभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर को आकर्षक सजावट और रोशनी से सजाया गया, जिससे माहौल और भी आध्यात्मिक हो गया। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन दिन भर यहां पर मुस्तैद रहा। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों और आपदा प्रबंधन दल ने व्यवस्थाओं की निगरानी की। प्रशासन की सजगता और स्थानीय सहयोग से शिवरात्रि का पर्व शांतिपूर्ण एवं श्रद्धापूर्ण तरीके से यहां पर संपन्न हुआ है। और आप सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां श्रीमाधोपुर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पीपलेश्वर महादेव मंदिर में भव्य धार्मिक आयोजन किया गया, जहां भस्म आरती, भोग आरती और विशेष श्रृंगार आरती के साथ भगवान महादेव का अलौकिक महाकाल स्वरूप यहां पर सजाया गया, जिसने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाकाल भक्त मंडली के तत्वाधान में शिव बारात धूमधाम से निकाली गई, जिसमें करीब 15 फुट ऊंचे नंदी पर सवार भगवान शिव की आकर्षक झांकी, अघोरी और भूत प्रेतों की टोली और गाजे बाजे की मधुर धुनों ने वातावरण को शिवमय बना दिया। उज्जैन से आए कलाकारों की प्रस्तुतियों ने आयोजन में चार चांद लगा दिए। भक्त नितेश गर्ग द्वारा सजाई गई महाकाल की भव्य झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र यहां पर रही। फूलों की वर्षा के बीच बारात का स्वागत किया गया और जगह जगह जलपान और शरबत की व्यवस्था भी की गई। बारात मुख्य चौपड़ बाजार पहुंची, जहां भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का आयोजन भी प्रस्तावित है। पूरे नगर में भक्तिमय माहौल इस समय बना हुआ है। और श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर के बीच बायलाग में महाशिवरात्रि पर्व श्रद्धा और भक्ति उल्लास के साथ मनाया गया। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से शिव परिवार की मूर्ति स्थापना की गई और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन यज्ञ संपन्न हुआ। वहीं सिंदूरी बालाजी मंदिर और तुलसी माता मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक का आयोजन यहां पर किया गया। श्रद्धालुओं ने दूध, जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक किया। महिलाओं और ग्रामीणों की बड़ी भागीदारी देखने को यहां पर मिली, जहां दिन भर भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण चलता रहा। आयोजकों ने क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति की कामना भी इस दौरान की। के सहयोग से नवनिर्मित शिवालय मंदिर परिसर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। अभी सारे श्रद्धालु जो हैं इस पावन पर्व पर आकर अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान रुद्र का अभिषेक पूजन कर रहे हैं। शिलान्यास प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिसमें सभी ग्रामीणों का सहयोग लिया गया है और ग्रामीणों में बड़ी खुशी का माहौल है। लगातार जलाभिषेक हो रहा है, लोग प्रसाद ले रहे हैं और बड़े ही खुश हो रहे हैं। सब हमारे यहाँ मावड़िया मंदिर और तारागढ़। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां जमीन के रुपए लेने गए लापता युवक का शव मिला है। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने टिब्बे थाने में धरना लगाया है। मृतक 28 वर्षीय रामदास का नाचना के पास नहर में शव मिला। नागरिकों ने टिब्बे पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। सूचना देने के बावजूद टिब्बे पुलिस पर सुनवाई ना करने के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। परिजनों ने 20 दिन पहले गुमशुदगी का और मुकदमा दर्ज करवाया था। नामजद 2 लोगों पर आशंका जताई थी। परिजनों ने दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की यहां पर मांग की है। आरोपियों की गिरफ्तारी, मृतक परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग, 2 बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था और मुआवजे की मांग यहां पर की गई है। तो हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पर
और आप दूदू से खबर है, जहां डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज शैलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने डिप्टी सीएम का स्वागत करते हुए शैलेश्वर महादेव रोड स्वीकृत करने की यहां पर आभार व्यक्त किया है। साथ ही श्रद्धालुओं ने उदयपुरिया से शैलेश्वर महादेव तक सड़क निर्माण की मांग भी यहां पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के सामने रखी। दर्शन के उपरांत डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने प्रदेशवासियों के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। तो आज प्रदेश में महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है, तो इसी दौरान डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दूदू पहुंचे, जहां परिवार के साथ उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। और आप पाली के बाली से खबर है, जहां बाली क्षेत्र के सुमेर झुप्पी दरगाह नाड़ी के पास रविवार दोपहर को मादा भालू और उसके शावक ने अचानक हमला कर दिया, जिससे 50 वर्षीय पशुपालक नत्थाराम दिवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने पशुओं को चराने गए नत्थाराम पर अचानक भालुओं ने हमला किया और वह जमीन पर गिर पड़े, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई। घटना के चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें भालुओं से छुड़वाया। सुमेर उप सरपंच ने घायल को तत्काल देसुरी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति के चलते उन्हें रेफर कर दिया गया है। तो बाली से खबर है, जहां भालुओं ने एक व्यक्ति पर हमला किया। सुमेर में अपने बनिया नदी के पास अपने वन क्षेत्र से बाहर एक भालू और एक भालू के बच्चे द्वारा एक देवासी पर हमला किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको देसुरी अस्पताल अभी लाया गया है और यहाँ से रेफर किया गया है। उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। अच्छा, घायल की जो है कहाँ छोटा है इसको? घायल के सिर की खोपड़ी को पूरी उसको हटा दिया गया है और पीछे कमर वगैरह में भी उसके बहुत बड़े नाखून के घाव है, बहुत बुरी तरह से उसको जख्मी कर दिया गया है। लगातार क्षेत्र में वन्य जीवों पर आतंकियों से हमले हो रहे, क्या पूरा आसपास से श्रीमान गणपत सिंह इत्यादि की ये बढ़िया नाडा जो सुमेर के पास में आया हुआ है, ये किसान था नत्थाराम स्वरूप हीराराम जाति देवासी उम्र 50 साल, जो गया बेच रखा के वापस आ रहा था। 2 रीस आए थे, आक्रमण कर लिया। इसने क्या वो पूरी जगह बंद को करके उसको सिर वगैरह हमला किया, ग्रामीण ढोल के बचाव किया तुरंत गणपत सिंह। और अब दौसा से खबर है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर महुआ शहर और आसपास के ग्रामीण अंचलों में भव्य धार्मिक आयोजन हुए। श्रद्धालुओं ने जल, दूध और बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। राम बाबू की बगीची और गुरुजी के बाग स्थित शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना और महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। चौथ विनायक कमेटी के बैनर तले गणेश जी के मंदिर से भगवान शिव की बारात निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ इस बारात में शामिल हुए। और आप बेंगू से खबर है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर बेंगू नगर में नीलकंठ महादेव, बड़ोदिया महादेव, जोड़ेश्वर महादेव सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अति प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में गाजे बाजे के साथ नीलकंठ महादेव की पालकी निकली और नगर भ्रमण पर यहां पर निकली, जिसमें व्यायामशाला के पहलवानों द्वारा अखाड़ा प्रदर्शन और अघोरी नृत्य का आयोजन किया गया। ढोल की थाप और डीजे पर धार्मिक भजनों के स्वर लहरियों से पूरा नगर भक्तिमय माहौल में डूब गया। इस दौरान एसडीएम अंकित सामरिया, बेंगू डीएसपी अंजलि सिंह, नायब तहसीलदार विष्णुलाल यादव और बेंगू थाना अधिकारी कमल चंद मीना पुलिस टीम के साथ तैनात रहे। और अब 12 से खबर है, जहां 12 में रविवार को मंत्री हीरालाल नागर ने राज्य बजट को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी घोषणाओं, योजनाओं और आमजन को मिलने वाले लाभों की विस्तार से जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि 2027 तक प्रदेश के सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और फिलहाल 22 जिलों में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। ट्रांसमिशन समस्याएं दूर होते ही पूरे राजस्थान में दिन में बिजली दी जाएगी। उन्होंने कुसुम सिंह योजना से करीब 10,000 मेगावाट उत्पादन का दावा किया। साथ ही सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज प्लांट के जरिए बिजली उत्पादन बढ़ाने और आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम से निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात भी मंत्री ने यहां पर कही है।
और अब कोटा के इटावा से खबर है, जहां इटावा कस्बे में दिन दहाड़े बड़ी चोरी की वारदात हुई है। मोती कुआ क्षेत्र में सूने मकान को निशाना बनाया है। अज्ञात चोरों ने वारदात को यहां पर अंजाम दिया है। लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। घर लौटे परिजनों को टूटा ताला देकर चोरी का पता यहां पर चला और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पुलिस ने पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। घटना में कोटा गया हुआ था और 5:30 बजे के आसपास जैसे मैं आया तो मुख्य जो गेट है वो टूटा हुआ था और मम्मी का मंदिर वाला कमरा है वो टूटा हुआ था। उसमें पूरा सोना चांदी का जेवर सामान सब बिखरा हुआ था और सारा सोना वगैरह सब लेके गए। और इसके साथ साथ पीछे वाले कमरे में तो मैं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आगे के कमरे के दोनों ताले तोड़ दिए और दोनों ताले तोड़ के बक्से का ताला तोड़ा पूरा और जितने भी कागज वागज थे उतर उतर पड़ दिए। अब देख रहे हैं कुछ कार्रवाई कर। और आप जालोर से खबर है, जहां जालोर में आयोजित पत्रकार वार्ता में जोगेश्वर गर्ग और छगन सिंह ने राज्य बजट 2026-27 की प्रमुख घोषणाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट प्रदेश के समग्र विकास का रोड मैप है, जिससे जालोर जिले को नई गति मिलेगी। बजट में सड़क, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, रोजगार और पर्यटन को प्राथमिकता दी गई है। रोहट आहोर बागरा सड़क, ग्रामीण संपर्क मार्ग, खेल स्टेडियम, जीएसएस, अनार मंडी सुविधाएं और पशु चिकित्सा केंद्र जैसी परियोजनाएं इसमें स्वीकृत हुई है। साथ ही थार सांस्कृतिक सर्किट, पेयजल सुधार और नर्मदा नहर से जुड़े जल संचयन कार्यों से जिले को विकास और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद यहां पर जताई गई। राजस्थान सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी 11 जिलों में पशु मेले प्रारंभ करने की, उसमें से हमको भी लाभ मिला था। वो पशु मेला सायला में अभी आज प्रारंभ हुआ है। जोरावर कुमार कैबिनेट मंत्री साहब आए हुए हैं। थोड़ा सा हमको आने में विलम्ब हो गया, इसलिए मुझे भी आपके बीच आने देर लग गई। राजस्थान सरकार का तीसरा बजट जो पेश हुआ है लगातार, और जैसा कि केंद्र सरकार के बजट में इस बात थी वैसी थीम राजस्थान सरकार की भी है। पहला टारगेट बजट का लक्ष्य इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का अच्छा डेवलपमेंट हो। और आप करौली से खबर है, जहां करौली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद मेवाती के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। हिंडौन सड़क मार्ग पर टोल प्लाजा के पास पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा बूथ अध्यक्ष जुबेर खान ने बताया कि मंडल अध्यक्ष गीता चौधरी के नेतृत्व में साफा और माला पहनाकर प्रदेशाध्यक्ष का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अल्लाह नूर खान, खेड़ा मंडल अध्यक्ष गीता चौधरी, बूथ अध्यक्ष जुबेर खान, रमजान शेख, इलियास मिस्त्री, जगदीश चौधरी, तैयब खान सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो करौली से खबर है, जहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष का करौली में जोरदार स्वागत किया। टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं ने उनका माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया, अभिनंदन किया और इस दौरान कई भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहे। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आरजीएचएस अनियमितताओं पर लगातार सख्त कार्रवाई। अनियमितताओं के मामले में एक बार फिर 8 कार्मिक निलंबित किए गए हैं। अब तक ऐसे मामलों में करीब 19 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इससे पहले 7 चिकित्सकों को भी निलंबित किया जा चुका है। एक अस्पताल और एक डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। कार्रवाई के तहत कई नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सस्पेंड। आरबीएम चिकित्सालय भरतपुर सहित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़े कार्मिकों पर गाज गिरी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। एक अस्पताल और एक डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई के तहत कई नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता
सस्पेंड हो गए हैं। आरबीएम चिकित्सालय भरतपुर सहित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़े कार्मिकों पर गाज गिरी है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के निर्देश पर आरजीएसएस अनियमितताओं पर लगातार सख्त कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, अनियमितताओं के मामले में एक बार फिर 8 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी राकेश? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पे आरजीएचएस योजनाओं को लेकर लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है एवं जो अनियमितता है उस पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गंभीर अनियमितताओं के मामले में कठोर कार्रवाई करते हुए 8 कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई है क्योंकि इस पूरे मामले में अब तक 19 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अस्पतालों, फार्मेसी एवं अन्य हितधारकों से करीब 40 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की गई है। ये एक बड़ी कार्रवाई है। पहले भी 60 चिकित्सकों को निलंबित किया गया था। एक अस्पताल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर जो था उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। एक बड़ी कार्रवाई अभी देखने को मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तो 8 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है, निलंबित किया जा चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 7 चिकित्सकों को निलंबित किया जा चुका है और आज एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है।